नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुपुर शर्मा की गई टिप्पणी के बाद ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के बीच द लेडी ऑफ हेवन सिनेमा चेन सिनेवर्ल्ड ने एक फिल्म बनाई है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को लेकर, और अब इसका विरोध भी पूरी दुनिया में हो रहा है। जहां आए दिन इस्लाम को इस्लामोफोबिक होने के चलते निशाना बनाया जाता है, वहां पर इस तरह की फिल्म दिखाकर और बनाकर जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है, उस पर फिर से एक विवाद खड़ा हो गया है। क्या है पूरा मामला, आपको बता देते हैं। सिनेमा चैन सिनेवर्ल्ड ने ब्रिटेन में अपने सभी थिएटरों में पैगंबर मोहम्मद की बेटी पर बनी फिल्म लेडी ऑफ हेवन की स्क्रीनिंग को रद्द कर दिया है। कुछ सिनेमा घरों के बाहर इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन के बाद कंपनियों ने ये फैसला लिया है। सिनेवर्ल्ड ने कहा है कि अपने कर्मचारियों और कस्टमर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस फिल्म के प्रदर्शन को रोक दिया है। ब्रिटेन में पैगंबर मोहम्मद की बेटी पर बनी फिल्म लेडी ऑफ हेवन का विरोध हो रहा है। लगभग 1,20,000 लोगों ने एक साथ याचिका पर साइन कर सिनेमा घरों से इस फिल्म को उतारने की मांग की है। बोल्टन काउंसिल ऑफ मॉस्कन्स ने इस फिल्म को ईश निंदा और सांप्रदायिक करार दिया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य क्लेयर फॉक्स ने इस फैसले को कला के लिए विनाशकारी और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरनाक बनाया है। स्वास्थ्य अधिकारी साजिद जावेद ने कहा है कैंसल कल्चर को बढ़ाने को लेकर वो परेशान हैं। बोल्टन न्यूज़ के मुताबिक बोल्टन काउंसिल ऑफ मॉस्कन्स के चेयरमैन आसिफ पटेल ने इस सिनेवर्ल्ड को भेजे ईमेल में कहा है कि फिल्म सांप्रदायिक विचारधारा की बुनियाद पर बनाई गई है और इसमें पुराने ऐतिहासिक कहानियों को गलत ढंग से दिखाया गया है। यह इस्लामी इतिहास से कई जुड़े लोगों की बेदबी करता है। और बोस्टन न्यूज़ में कहा गया है कि सप्ताह में लोगों को थिएटर के बाहर इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। मुस्लिम न्यूज़ साइट्स पर लोगों ने अपने ट्वीट की तस्वीर शेयर करते हुए सिनेवर्ल्ड बिगम्बन शाखा में करीब 200 लोगों ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन तक किया है। फिल्म के एक्सक्लूसिव प्रोड्यूसर मलिक शलीबा ने कहा है कि लोग अपने विचार रखें, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सिनेमा घर के सामने आकर अपने इस अधिकार की उन्हें रक्षा करनी चाहिए। इसकी तरह से जनता की इच्छा के मुताबिक चीज़ों को दिखाया जाता है। गार्जियन अखबार में उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मुझे लगता है कि सिनेमा घर पर दबाव में चरमरा रहे हैं कि वो शांति बनाए रखने के लिए शायद फैसला कर रहे हैं। बुधवार को टॉक टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बढ़ते कैंसिल कल्चर में मैं काफ़ी परेशान हूँ। ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। निश्चित तौर पर किसी को ये अधिकार नहीं है। अगर कोई कुछ कहे तो हो सकता है कि वो आपको पसंद ना हो, लेकिन ये बोलने का अधिकार तो सबको है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ब्रिटेन के इंशा नंदी में का कोई भी इस तरह का कानून नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि ब्रिटेन अगर इस राह पर चला तो उसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। इस देश को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है और यही बुनियादी मूल्य ब्रिटेन का है। फॉक्स ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग को रद्द करने की मांग की और आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के कैंसिल कल्चर को कला और बोलने की आज़ादी पर एक हमला है और इन लोगों को एक सबक भी है कि ये दलील देते हैं जो पहचान और राजनीतिक लोकतंत्र के लिए भी खतरा नहीं है। मुस्लिम काउंसिल ने भी बताया कि विभाजनकारी और लेडी ऑफ हेवन ब्रिटेन के सिनेमा घरों में 3 जून को रिलीज हुई थी। इसमें फातिमा की कहानी को बताने का दावा किया गया है। फातिमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी और कुछ समूह ने इस फिल्म की आलोचना की है। इस्लाम में इसे गुनाह माना गया है। हालांकि फिल्म की वेबसाइट में कहा गया है कि फिल्म में किसी भी व्यक्ति और पवित्र व्यक्ति के तौर पर
कुछ नहीं दिखाया गया है। अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ संयोग और इस कैमरा इफेक्ट्स, लाइटिंग और विजुअल्स के जरिए इसे शूट किया गया है, जिसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ इस कहानी को बताना है। ब्रिटेन में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन का समूह मुस्लिम काउंसिल ब्रिटेन ने इस फिल्म को तोड़ने वाला करार दिया है। रविवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इन विवादों पर नेता और समर्थन के द्वारा किए गए व्यापक एकता साझा बेहतरी के लिए पैरवी कर रहे हैं। फिल्म की समीक्षक और सांप्रदायिक राजनीतिक में शामिल लोग इसमें भी शामिल हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है। अगर अलग अलग समुदाय के लोगों की रुचि के हिसाब से फिल्म में फिलहाल बुधवार को लंदन, दक्षिण इंग्लैंड तमाम सिनेमा घरों में इसकी स्क्रीनिंग रखी गई थी और उसमें कहा गया कि कई तरह के कंटेंट दिखाने के लिए मुहैया कराए जाने वाले प्लेटफॉर्म के साथ ये जिम्मेदारी भी आती है कि व्यू उसे पूरी तरह की गंभीरता से लेता है और ब्रिटेन में अलग अलग समुदाय की रुचि के हिसाब से सिनेमा दिखाने में विश्वास करता है। व्यू इस फिल्म को तभी दिखाएगा जब BBFS यानी इंडिपेंडेंट ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्वालिफिकेशन इसको पास कर देगा और इस पर रेटिंग दे देगा। हालांकि लेडी ऑफ हेवन की एक्रेडिटेशन दे दी गई है और सभी सिनेमा घर में ये जारी है, लेकिन कई विरोध के बाद जब तेजी से इसकी कैंसिलेशन होना शुरू हो गई है तो उसके बाद तमाम प्रोड्यूसर्स को अचानक नींद से जागना सुनाई दे रहा है और जब कैंसिलेशन पर उन्हें ये समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों विरोध हो रहा है, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा जब लोग एक साथ साइन करके इसकी स्क्रीनिंग रोकने की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर की नींद उड़ जाती है। क्योंकि इस्लामोफोबिया से ग्रसित तमाम वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की कहानी दिखाकर देश में इस्लामोफोबिया स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ना चाहते हैं, ये फिल्म उसी ओर निशाना करती हुई दिखाई देती है। और कश्मीर फाइल्स में जिस तरह आपने कश्मीरी पंडित की वो सच्चाइयों को देखा है, आप समझ सकते हैं इस तरह की तमाम फिल्में किस तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे के चलते किस समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।